अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में मैं आपको ये जो तीन वर्ड्स हैं इनको एक्सप्लेन करूंगी, ऑल्दो, इवन दो एंड दो। ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इनका क्या मतलब है, क्योंकि समटाइम्स ये आपको ऐसे लगता है कि जैसे इनका मतलब सेम ही है। अगर सेम है तो क्या हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंस भी है। तो ये जो सारे जो आपके क्वेश्चंस, ये कंफ्यूजन होती हैं, वो इंशाल्लाह आज के इस लेसन में जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। आज के बाद मैं आपको इतनी आसान इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूंगी और आपको जो इनके डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको समझा दूंगी कि आपको नेक्स्ट टाइम इसको राइटिंग में या स्पोकन इंग्लिश में इन वर्ड्स को यूज़ करते वक्त आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको मालूम होगा कि इस जगह पर मैंने ऑल्दो यूज़ करना है, इस जगह पे इवन दो यूज़ करना है और इस जगह पे दो यूज़ करना है। ठीक है, बहुत बेसिक से सिंपल सिंपल से डिफरेंसेस हैं। एक दफ़ा वो सिंपल सी एक लाइन में मैं आपको समझा दूंगी, उसके बाद आपको कंफ्यूजन कोई नहीं रहेगी इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करते वक्त। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इनको हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं, ये कंजंक्शंस हैं। अब ये लिंकिंग वर्ड्स इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लिंक करते हैं। किसको लिंक करते हैं? दो सेंटेंसेस को लिंक करते हैं या दो क्लोजेस को लिंक करते हैं। ठीक है, आप इसको आसान लफ्जों में समझ लीजिए, दो जुमलों को लिंक करेंगे। अब किस तरह के जुमलों को ये आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, लिंक करते हैं? ऐसे जुमले जिनमें के दो ऑपोजिट मीनिंग्स हो, कंट्रास्ट चल रहा हो। ठीक है, जिन दो जुमलों में कंट्रास्ट होता है, ये ऐसे जुमलों को लिंक करते हैं, तीनों के तीनों। अब इनके जो मीनिंग है, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, इस तरह के जुमले उर्दू या हिंदी में हालांकि, चूंकि, ये जो हालांकि और चूंकि हम बोला जाता है ना हमारी उर्दू हिंदी में, ये उनकी जगह पर इंग्लिश में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी बेसिक सी एक्सप्लेनेशन कि ये हैं क्या और इनके मतलब क्या होते हैं। अब इनका यूजेज हम समझते हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करके समझते हैं कि किन जुमलों में इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑल्दो। ऑल्दो का समझ लीजिए कि ये क्या है, क्या फर्क। देखिए, तीनों का मतलब, तीनों वर्ड्स का जो मतलब है ना, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेम है। मतलब क्या है? हालांकि या चूंकि जो हम जुमलों में बोलते हैं, ये इन तीनों वर्ड्स इसी एक मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो हल्का सा फर्क है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ऑल्दो जो है ना, इसको समझ लीजिए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा फॉर्मल है। फॉर्मल का क्या मतलब होता है? फॉर्मल इंग्लिश में वो वर्ड होता है जो आप आपकी फॉर्मल गैदरिंग्स जो होती है, जैसे कि आप ऑफिस वगैरह में बैठे हैं या कहीं पर आप डिनर में बैठे, बड़ा फॉर्मल किस्म का डिनर है। ठीक है, या आप अपने बड़ों के साथ, जो फॉर्मल किस्म के होते हैं, जहाँ पर आपने बड़ा एटिकेट्स का और रिस्पेक्ट का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो वहां पर ये ऑल्दो यूज होता है। और जो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं ना, राइटिंग में भी वही वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, जो इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं ना, वो हमेशा स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं। ठीक है, जो राइटिंग में यूज किए जाते हैं वो फॉर्मल वर्ड्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो फॉर्मल है ना वो ऑल्दो है। उसके बाद इवन दो की बारी आती है। ठीक है, लेकिन इवन दो और ऑल्दो में मैं आगे इवन दो को एक्सप्लेन करूंगी। अब हम जुमले बनाते हैं ऑल्दो के साथ। ठीक है, जैसे कि ये पहला जुमला है, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश ऑल्दो आई प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, मैं मतलब कि फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, रवानगी से इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, ऑल्दो हालांकि आई प्रैक्टिस अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, मतलब कि हालांकि, चूंकि जो हम जुमला बोलते हैं। अच्छा, इसमें आप एक और चीज भी देख लीजिए कि इसको जब हम जुमलों में लिखते हैं, तो आपने जो पहला सेंटेंस है वो लिखा, मैंने आपको बताया ना, कंट्रास्ट के लिए ये ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है जिनमें कंट्रास्ट होता है। आप देख लीजिए, जुमले में आपको कंट्रास्ट नजर आ रहा है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ जबकि मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता हूँ। कंट्रास्ट ना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर दे तो ऑब्वियसली आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप बोल पाए। ठीक है, लेकिन मैं नहीं बोल पाता हूँ जबकि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। इस तरह के जुमले जो हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए कि पहला जो हमने सेंटेंस लिखा, उसके बाद हम कोमा डालेंगे, फिर ऑल्दो लिखेंगे, फिर हम जो है ना नेक्स्ट अपना जो सेंटेंस है वो बोलेंगे। इसके लिखने का या बोलने का यही सेम स्टाइल है। इसका एक और स्टाइल भी है कि आप ऑल्दो का सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं। उसके भी सेंटेंसेस मैंने बनाए हुए हैं, आगे आपको बताती हूँ। जैसे कि पहले जो सेकंड मेरी एग्जांपल है वो है, सेल्स आर डिक्रीजिंग
ऑल दो वी स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर ऑन मार्केटिंग, कि सेल्स हमारी जो है ना, ये ऑफिस में आप बात कर सकते हैं, ऑफिस में आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आपका बॉस आपको कह सकता है या आप बॉस को बोल सकते हैं कि सेल्स आर डिक्रीजिंग, कि सेल्स जो है वो हमारी जो है वो नीचे जा रही है, वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ऑल दो हालांकि वो स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन मार्केटिंग, जबकि हमने मार्केटिंग के ऊपर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है वो हमने स्पेंड कर दिया है, रुपीज भी कह सकते हैं, ठीक है, किसी को जो भी करेंसी आपने बोलनी है। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑल्दो को जुमले के स्टार्ट में भी बोला जा सकता है। ऑल्दो आई एम बिजी आई कॉल्ड हर, हालांकि मैं बिजी हूँ, मैंने फिर भी उसको कॉल की, ठीक है। फिर भी हम उर्दू में बोलते हैं ना। अच्छा, इसमें एक और चीज जहन में रख लीजिए, ये जब ऑल्दो या इवन दो या दो जब हम यूज करते हैं तो हम बट यूज नहीं करते हैं जब जुमलों को जोड़ने के लिए। जब हम ऑल्दो को, क्योंकि अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है कि जब हम इन लिंकिंग वर्ड्स को जुमले के स्टार्ट में बोलते हैं ना, तो नेक्स्ट जुमला बोलते वक्त हम दरमियान में बट का इस्तेमाल कर देते हैं। बट नहीं करना है इस्तेमाल, क्योंकि बट भी जो है ना वो कंजंक्शन है, ठीक है। तो आप दो कंजंक्शंस एक सेंटेंस के अंदर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है कि जब भी आप ऑल दो या इवन दो या दो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जब उसको जुमले के स्टार्ट में जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बट ऐड नहीं करेंगे लिंक करते वक्त, अगला नेक्स्ट जुमला बोलते वक्त, ठीक है। अच्छा जी। जैसे हमने पहले भी ऊपर वाले जो दो जुमले हैं उनमें भी हम ऑल्दो जुमले के स्टार्ट में बनाकर भी बोल सकते हैं, ऑल्दो आई प्रैक्टिस अ लॉट आई कैंट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल्दो वी स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन मार्केटिंग सेल्स आर डिक्रीजिंग। अब ये नहीं कहेंगे हम कि ऑल्दो वी स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन मार्केटिंग बट सेल्स आर डिक्रीजिंग, बट नहीं बोलेंगे, ठीक है। सेल्स आर डिक्रीजिंग ऐसे ही बोलेंगे आप इसको, ठीक है। ऑल्दो आई एम बिजी, मतलब कि हालांकि मैं मसरूफ हूँ, आई कॉल्ड हर, मैंने फिर भी उसको कॉल की, आई कॉल्ड हर, ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी इवन दो। अब इवन दो और ऑल्दो में क्या फर्क है? एक ही हल्का सा फर्क है, दोनों का मीनिंग सेम है, एक ही स्टाइल में यूज होंगे, जुमले एक ही तरह के बनेंगे। एक ही फर्क है कि इवन दो हम तब यूज करते हैं जब हमने जुमले में स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा देना है, ठीक है। दोनों ही फॉर्मल है, ऑल्दो भी फॉर्मल है, इवन दो भी फॉर्मल है, फॉर्मल जगहों पर यूज होता है। आप इसको राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको स्पोकन इंग्लिश में भी, जब आप अपनी वर्क प्लेस पे हैं, जब आप अपनी किसी भी ऐसी फॉर्मल गैदरिंग में हैं, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। दोनों को ऑल्दो यूज करेंगे या इवन दो। फर्क ये है कि इवन दो आप तब यूज करेंगे जब आपने अपने जुमले में थोड़ा स्ट्रेस देना है, जब आपने बताना है अपने इमोशंस को थोड़ा सा स्ट्रांग बताना है, जब जुमले को थोड़ा स्ट्रांग बनाना है। देखिए उन्हीं जुमलों को मैंने जो है ना, जहाँ पे मैंने ऑल्दो यूज किया था, मैंने इवन दो यूज कर दिया। मैंने इसीलिए किया कि आपको पता लगे कि फर्क हल्का सा है, स्ट्रेस का फर्क है सिर्फ, कि आप थोड़ा स्ट्रांगली उस जुमले पे थोड़ा सा जोर दे रहे हैं, आप अपने इमोशंस को थोड़ा स्ट्रांगली उसमें जो है ना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इवन दो आई प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। अब ये देखिए मैंने बात करते वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है, ऑल्दो में आपने हल्का सा उसको कैजुअल रखा है, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश ऑल्दो आई प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है, थोड़ा सा उसको नॉर्मल रखा है। जब आपने थोड़ा सा स्ट्रेस देना है तो तब आप इवन दो, ऑल्दो की जगह पे इवन दो यूज करते हैं, कि मतलब कि आप थोड़ा सा फिक्रमंद है इस बात पे कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ, ठीक है। तो ये अब इवन दो और ऑल्दो में इतना ही फर्क है कि ऑल्दो में थोड़ा सा फॉर्मल है दोनों, थोड़ा सा आप इनको जो है वो मतलब कि मतलब इवन दो को थोड़ा सा स्ट्रेस देते वक्त जब आपने करना है कि आप जुमले पे हल्का सा ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, आप ज्यादा फिक्रमंदी आप अपनी बात की बता रहे हैं, तो आप इवन दो यूज कर लेंगे। जैसे कि ये सेल्स आर डिक्रीजिंग इवन दो वी स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन मार्केटिंग, ठीक है। तब आपका जैसे अगर बॉस है वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, वो बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम इतने मार्केटिंग में पैसे जो है वो लगा रहे हैं फिर भी सेल्स गिर रही हैं, ठीक है। तो तब मार्केट वो मतलब बॉस कह सकता है कि इवन दो वो स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन मार्केटिंग सेल्स आर डिक्रीजिंग, ठीक है। थोड़ा सा अब स्ट्रेस हो गया है इसमें, अब जुमला थोड़ा कैजुअल नहीं रहा है, मतलब कि लेस स्ट्रेस नहीं रहा है, ठीक है। आप अपनी फिक्रमंदी अपना इमोशन जो है ना वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो कर सकते हैं। और इसका भी रूल वही है कि आप इसको जुमले के स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं और जुमले के दरमियान में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जुमला है कि इवन दो आई एम बिजी आई कॉल्ड हर, ठीक है। ये सॉरी एन जो है इसमें मिसिंग है। इवन तो आई एम बिजी, मतलब कि अब आप थोड़े किसी को अगर आपने ये कहना है कि स्ट्रेस देते वक्त कहना है ना कि हालांकि मैं बिजी हूँ,
मैंने फिर भी उसको कॉल किया, आई कॉल्ड हर, मैंने उसको कॉल किया, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, एंड शी डिडंट पिक माय कॉल। ठीक है, कि अपने इसमें यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस देकर इवन दो कहा। अगर आपने थोड़ा सा कैजुअल करा तो आप ऑल दो यूज कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस दिया है तो आपने इवन दो यूज कर लिया है। नेक्स्ट मैंने इसका एक और जुमला भी बनाया है कि माई अपोलॉजीज फॉर बीइंग लेट इवन दो आई ट्राई टू अराइव ऑन टाइम। ठीक है, आप किसी जगह पर शायद हो सकता है डिनर पे आपको कुछ लोग वेट करने हैं, या आपको जो है ना वो मीटिंग रूम में आपका जो है वो वेट किया जा रहा है और आपकी वजह से थोड़ी सी मीटिंग डिले हो गई, तो तब आप कह सकते हैं माई अपोलॉजीज फॉर बीइंग लेट इवन दो आई ट्राई टू अराइव ऑन टाइम। कि जबकि मैंने पूरी कोशिश, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं टाइम पर आ जाऊं, लेकिन मैं माई अपोलॉजीज मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं लेट हो गया हूँ। ठीक है, ये हो गया जी इवन दो। आई होप कि आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था ना आपको, मैं बहुत ही सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आज के बाद। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी दो। दो को देख लें कि आप इसको समझ लीजिए कि इसका इसके दो मीनिंग है। दो के ना दो मीनिंग है। अच्छा, दूसरा जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, वो मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो इसका पहला मतलब है वो सेम है, वही जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, ऑल दो इवन दो का। ठीक है, सेम मीनिंग है। फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है कि दो जो है ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल हम किसको कहते हैं? इनफॉर्मल वो वर्ड्स होते हैं जो मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि वो स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, वो राइटिंग में यूज नहीं होते हैं। और वो वर्ड्स जो हैं वो जब आप अपनी फॉर्मल किसी जगह पर, जैसे आप अपनी वर्क प्लेस पे हैं या किसी ऐसी फॉर्मल गैदरिंग में है, वहाँ नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। लेकिन दो को आप अगर किसी गैदरिंग में है, बातचीत कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, फॉर्मल गैदरिंग्स में भी लोग यूज कर लेते हैं इसको, बस इसको राइटिंग में नहीं यूज करते। मतलब इसको समझ लीजिए कि ये स्पोकन इंग्लिश में है। इसको याद करने का, इस बात का सबसे आसान तरीका कि दो सिर्फ जो है ना ये इनफॉर्मल है और ये स्पोकन में यूज होता है ज़्यादातर। वो इस तरह से आप इस बात से इसको याद रख सकते हैं कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं ना, वो जहन में रख लें कि उनकी आदत है वो वर्ड्स को मुख्तसर करके बोलते हैं। ठीक है, वो पूरे पूरे वर्ड्स नहीं बोलते। आप देखिए, हमें उनकी समझ भी इसलिए नहीं आती है, एक्सेंट का फ़र्क भी इसलिए हो जाता है। हमें इवन कि इंग्लिश का मालूम होता है, लेकिन जब कोई नेटिव स्पीकर बोल रहा था तो हमें समझ नहीं आती, बिकॉज कि वो लिंक करते हैं वर्ड्स को, और वर्ड्स को बहुत मुख्तसर करके बोलते हैं। जैसे कि वो लेट मी को कह देते हैं लेमी। ठीक है, I'm गोइंग टू को कह देते हैं I'm गोना। ठीक है, इस तरह करके वो करते हैं मुख्तसर करके। तो उसी से समझ लीजिए कि उन्होंने ऑल दो और इवन दो को मुख्तसर करके बोलते वक्त दो कर दिया है, छोटा कर दिया है, मुख्तसर कर दिया है इसको। ठीक है, अच्छा, इसका वही मीनिंग है, दो ही इज माई फ्रेंड आई कैन ट्रस्ट हिम। ये अब देखिए ना, स्पोकन इंग्लिश में जब दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं ना, अब यहाँ पर आप ऑल दो भी कह सकते हैं, मतलब सेम ही निकलेगा। इवन दो भी बोल सकते हैं, इवन दो में थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप स्पोकन इंग्लिश में चूंकि थोड़ा सा वर्ड्स को मुख्तसर करके बोला जाता है तो दो बोल देंगे। ठीक है, बस इतना सा फर्क है, कोई खास फर्क नहीं। इसका दो का जो एक और फर्क है ना, जब इसको सेंटेंस के एंड पे यूज करते हैं। तीनों में से ये वाहिद एक वर्ड है जो सेंटेंस के एंड में यूज होता है, और जब एंड में यूज होगा तो इसका मीनिंग थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। वो मैं अभी आके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अभी जैसे ये सेंटेंसेस है, अभी हमने इसको दो को स्टार्ट पे यूज किया है, इसको भी उसी तरह से ऑल दो इवन दो की तरह जुमले के दरमियान में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि आई कैन मैरी हर दो शी इज प्रिटी, मतलब मैं उसको शादी नहीं कर सकता अगरचे वो खूबसूरत है। ठीक है, ये अब आपने, ये वो जुमले हैं जो आप स्पोकन इंग्लिश में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ कन्वर्सेशन में जो आप जुमले बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दो आई एम बिजी आई विल कॉल हर, अगरचे मैं बिजी हूँ लेकिन मैं उसे कॉल करूंगा। ठीक है, पहले हमने जुमला क्या बनाया था पहले, कि इवन दो आई एम बिजी आई कॉल्ड हर, हालांकि मैं बिजी था या मैं बिजी हूँ, आई कॉल्ड हर, मैंने उसको कॉल की। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस से ज्यादा। अब क्या है, तो आई एम बिजी आई विल कॉल हर, मतलब अगरचे मैं बिजी हूँ लेकिन मैं उसे कॉल करूंगा या करूंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि ही इज रूड दो ही इज हैंडसम, मतलब कि वो रूड है अगरचे वो हैंडसम है, मतलब देखने में अच्छा है लेकिन वो रूड है। इसको भी कह सकते हैं, दो ही इज हैंडसम ही इज रूड, अगरचे वो हैंडसम है मगर वो रूड है, बड़ा बदतमीज है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हो गया कि जो हमने इसको एज ए कंजंक्शन जब हमने इन तीनों वर्ड्स को यूज किया, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब एक और एक्स्ट्रा मीनिंग है जब हम दो को सेंटेंस के एंड पे यूज करते हैं। अब इसको मैंने एक्सप्लेन किया है एक कन्वर्सेशन के तौर पे, जैसे कि पर्सन ए है, वो ये कह रहा है कि डू यू नीड अ राइड, किसी से पूछ रहा है कि तुम्हें कोई सवारी चाहिए, मतलब जिसको हम कहते हैं डू यू नीड अ लिफ्ट, लिफ्ट हम बोलते हैं, वैसे राइड बोला जाता है, नेटिव्स ज्यादातर इस तरह से बोलते हैं कि मतलब कि तुम्हें कोई बंदा है ना, वो खड़ा हुआ है, आप उसके पास से गुजरे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि डू यू नीड अ राइड, क्या तुम्हें चाहिए राइड, मैं तुम्हें छोड़ दूं। ठीक है, तो तब वो इंसान कह सकता है अली इज ड्रॉपिंग मी थैंक्स दो। अब क्या मतलब है इसका, पर्सन ए ने पूछा कि तुम्हें क्या राइड चाहिए, तुम्हें सवारी की जरूरत है,
उसने पर्सन बी ने कहा, उसको इनकार कर रहा है कि नहीं मुझे तुम्हारी सवारी की जरूरत नहीं है बिकॉज अली इज ड्रॉपिंग मी, कि अली मुझे ड्रॉप कर देगा। थैंक्स दो, अब थैंक्स दो यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि पर शुक्रिया। कंट्रास्ट के लिए मैंने आपको बताया ना, हो तो ये कंट्रास्ट के लिए है, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना पर ये जो पर है ना, पर के लिए जब ये जुमले के एंड पे बोला जाता है ना, तो तब ये पर के मीनिंग में आ जाता है। पर शुक्रिया कि मतलब मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पर शुक्रिया कि तुमने मुझे ऑफर किया, ठीक है। तो ये होता है जब आप जुमले के एंड पर दो को जब इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें यह है कि अली इज वेरी रूड। अब दूसरा कह सकता है ही इज हैंडसम दो, लेकिन वो हैंडसम है बहुत, या ही इज क्यूट दो, लेकिन वो क्यूट है बहुत, ठीक है। तो जब आप जुमले के एंड पे इसको इस्तेमाल करें तो आपको समझ में आए कि उस वक्त पर लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, क्योंकि पहले वाले ने जो देखो है इस वक्त भी ये कंट्रास्ट के ही सेंस में आ रहा है कि पहले वाले ने जो जुमला बोला, आप उसके कंट्रास्ट में एक दूसरा जुमला बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये दो लोगों की कन्वर्सेशन चल रही है तो उसके एंड पे बोलने का मतलब ये कि दो मतलब थैंक्स दो पर शुक्रिया, ठीक है। या ही इज हैंडसम दो पर वो हैंडसम है, या ही इज क्यूट दो पर वो क्यूट है, ठीक है। इस तरह से कि अगरचे वो रूड है पर क्यूट है, ठीक है, इस तरह के मीनिंग में। जैसे कि दिस रिंग इज सो प्रिटी, ये दो लड़कियां आपस में बात कर सकती है, ये रिंग कितनी खूबसूरत है, कितनी प्रिटी है। तो दूसरी लड़की कह सकती है कि इट इज एक्सपेंसिव दो, पर ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, कि मतलब बहुत महंगी है पर ये महंगी है, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। होप कि आपको ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लगा है और आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इन तीनों वर्ड्स को यूज करने के लिए। आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।